नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को किस तरीके से देखभाल किया जाता है उसके बारे में, और गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को कैसे स्वस्थ रखा जाता है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, अगर गर्मियों के दिनों में आप लोगों का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है तो उसके वजह से मुर्गियाँ मर सकते हैं और आप लोगों का नुकसान हो सकता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को बचाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मुर्गियों को रहने के लिए आप लोग जिस शेड का निर्माण करेंगे, यानी कि जिस घर का निर्माण करेंगे, उसका दिशा हमेशा पूरब से पश्चिम रखिए। अगर आप लोग मुर्गियों के शेड का दिशा पूरब से पश्चिम रखते हैं तो धूप सीधा फार्म में नहीं पड़ता है और जिसकी वजह से मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो 2 नंबर में मुर्गियों के लिए आप लोग जिस घर का निर्माण करेंगे उस घर के छत पर आप लोगों को पराली का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग छत पर पराली का इस्तेमाल करते हैं तो मुर्गी फार्म ठंडा रहता है, जिसकी वजह से मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है और मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 3 नंबर में एक शेड में ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। मतलब अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए एक शेड का निर्माण किया है तो ठंड के समय में आप लोग उस शेड पर 100 मुर्गियों को बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गर्मियों के दिनों में आप लोगों को 100 मुर्गियों को वहाँ नहीं रखना है। अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए शेड का निर्माण किया है तो गर्मियों के दिनों में वहाँ 60 से 70 मुर्गियों को ही रखना है। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में गर्मी ज़्यादा होता है और उस अवस्था में अगर आप लोग ज़्यादा मुर्गियों को रखते हैं तो मुर्गियों का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है और स्ट्रेस के वजह से मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं और मुर्गियों का वज़न भी सही से नहीं बढ़ता है और उसके साथ साथ मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी भी लगता है और मुर्गियाँ मर भी सकते हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए शेड का निर्माण किया है तो गर्मियों के दिनों में उस शेड में आप लोगों को 60 से 70 मुर्गियों को ही रखना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मुर्गियों का स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा और मुर्गियों का वजन भी सही से बढ़ेगा। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 4 नंबर में मुर्गी फार्म के आसपास आप लोगों को कुछ पेड़ पौधे ज़रूर लगाना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी फार्म के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं तो मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, फार्म ठंडा रहता है और मुर्गियों को छाँव भी मिलता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 5 नंबर में अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो देसी मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ देना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गियों को गर्मियों के दिनों में फार्म के अंदर रख कर पालते हैं तो क्या होता है, उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगता है और उसके वजह से उनमें तरह तरह के समस्या दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। सुबह होते ही उन्हें बाहर फ्री रेंज में अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो वो बाहर घूमते रहते हैं और उसके साथ साथ वो बाहर पेड़ के नीचे भी बैठते हैं और वहाँ से उन्हें छाँव मिलता है और जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है और मुर्गियाँ भी स्वस्थ रहते हैं और उनका वजन भी सही से बढ़ता है और शाम होते ही वो अपने आप फार्म के अंदर चले आएंगे और उन्हें आप लोग दाना पानी खाने के लिए दे सकते हैं। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 6 नंबर में मुर्गियों को पानी देने में कोई भी कंजूसी नहीं करना है और मुर्गियों को साफ़ पानी पीने के लिए देना है। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, मुर्गियों को गर्मी ज़्यादा लगता है और मुर्गियाँ ज़्यादा पानी पीते हैं और इसीलिए गर्मियों के दिनों में पानी देने में कोई भी कंजूसी नहीं करना है। मुर्गियाँ जितना पानी पिएंगे उनके लिए उतना ही अच्छा है। ठंड के समय में अगर आप लोग 100 मुर्गियों को पानी देने में 3 ड्रिंकर रखते हैं तो गर्मियों के दिनों में 3 की जगह 5 ड्रिंकर रखना है और कभी भी पानी का बर्तन खाली होने के लिए नहीं देना है। पानी उन्हें भरपूर पीने के लिए देना है और उसके साथ साथ वो पानी चेंज करते रहना है। मतलब अगर पानी गंदा हो जाता है तो गंदा पानी तुरंत फेंक देना है और वहाँ साफ़ पानी रखना है। अगर मुर्गियाँ गंदा पानी पीते हैं तो उसके वजह से भी उनमें तरह तरह के समस्या दिखाई देते हैं।
साथियों और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गर्मियों के दिनों में पानी का बर्तन उसी जगह रखना चाहिए जहाँ ज़्यादा धूप नहीं पड़ता है, मतलब छाँव में पानी का बर्तन रखना चाहिए। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में ज़्यादा धूप पड़ने वाले जगह में पानी का बर्तन रखते हैं तो पानी गर्म हो जाता है और मुर्गियाँ वो पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि गर्म पानी गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को पीना पसंद नहीं होता है। इसीलिए पानी का बर्तन छाँव पड़ने वाले जगह में ही रखना चाहिए। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 7 नंबर में मुर्गियों को दोपहर के समय में दाना खाने के लिए नहीं देना है। उन्हें सिर्फ सुबह के समय में और शाम के समय में ही दाना खाने के लिए देना है। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, दोपहर के समय में गर्मी ज़्यादा होता है और उस समय अगर आप लोग मुर्गियों को दाना खाने के लिए देते हैं तो उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगता है और उसके वजह से उन्हें स्ट्रेस होता है और मुर्गियाँ मर भी सकते हैं। इसलिए गर्मियों के दिनों में कभी भी दोपहर के समय में दाना खाने के लिए नहीं देना है। उन्हें दोपहर के समय में जितना हो सके पानी पीने के लिए देना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 8 नंबर में मुर्गियों को इलेक्ट्रोलाइट पानी या गुड़ पानी पीने के लिए ज़रूर दीजिए। देखिए साथियों, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो है ये आप लोग वेटनरी शॉप से ख़रीद सकते हैं और अगर आप लोग मुर्गियों को इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देना नहीं चाहते हैं तो आप लोग नींबू पानी भी उन्हें दे सकते हैं। ठंडे पानी में नींबू का रस मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। गर्मियों के दिनों में गर्मी ज़्यादा होता है और उस समय मुर्गियों का स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है और उनका स्ट्रेस कम करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रोलाइट पानी या नींबू पानी पीने के लिए देना बहुत ही ज़रूरी होता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 9 नंबर में मुर्गी फार्म का अगर आप लोग निर्माण करते हैं तो मुर्गी फार्म को आप लोगों को इस तरीके से निर्माण करना चाहिए। अगर आप लोग वेंटिलेशन ऐसा रखते हैं तो हवा आसानी से आर पार हो सकता है, जिसके वजह से मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग घना जाली का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, आसानी से हवा आर पार नहीं होता है, जिसके वजह से फार्म के अंदर एमोनिया गैस भी बन जाता है और उसके साथ साथ फार्म के अंदर गर्म भी ज़्यादा होता है और मुर्गियों को गर्मी भी ज़्यादा लगता है और इसीलिए पोल्ट्री फार्म का जो वेंटिलेशन है वो ऐसा ही रखना चाहिए। साथियों और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो गर्मियों के दिनों में कभी भी दोपहर के समय में मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश नहीं करना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय में मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश करते हैं तो मुर्गियाँ इधर उधर दौड़ते हैं, जिसके वजह से उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगता है और उसके वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो मर भी सकते हैं। इसलिए दोपहर के समय में कभी भी मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश नहीं करना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 11 नंबर में छोटे अवस्था में चूज़ों को आप लोग विटामिन या कैल्शियम दे सकते हैं, पर जब मुर्गियां बड़े हो जाते हैं तो उस समय मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम ज़्यादा नहीं देना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग बड़े मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम देना चाहते हैं तो उस समय आप लोग को टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम नहीं देना है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो मुर्गियों को आप लोग विटामिन या कैल्शियम दे सकते हैं, वो भी शाम के समय में। देखिए साथियों, अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम देते हैं तो उसके वजह से भी मुर्गियों में तरह तरह के समस्या दिखाई देते हैं और मुर्गियां मर भी सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 12 नंबर में मुर्गी फार्म के अंदर अगर आप लोग बिछावन के तौर पे धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से जब गैस निकलना शुरू हो जाता है तो तुरंत उसे चेंज कर देना है। मतलब ज़्यादा दिन तक वहाँ धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा नहीं रखना है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा जल्दी गंदा हो जाता है और वहाँ से एमोनिया गैस निकलना शुरू हो जाता है और ये एमोनिया गैस मुर्गियों के लिए बहुत ही भयंकर होता है और इसके वजह से मुर्गियों में CRD जैसे भयंकर बीमार भी दिखाई देते हैं और भी बहुत सारे बीमार मुर्गियों को आक्रमण करते हैं। इसलिए अगर आप लोग बिछावन के तौर पे धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछाते हैं तो उसे प्रतिदिन रैकिंग करना है, यानी कि उलट पलट करना है और उसके साथ साथ उसे जल्दी जल्दी चेंज कर देना है ताकि वहाँ एमोनिया गैस बन ना पाए। और इसके अलावा आप लोगों को और भी कुछ बातों पर ध्यान देना है, जैसे कि मुर्गियों को सही समय पर सभी वैक्सीन कर देना है। साथियों, गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को वैक्सीन करते हैं तो एकदम सुबह के समय में या शाम के समय में ही करना है। दोपहर के समय में कभी भी मुर्गियों को वैक्सीन नहीं करना है। और उसके साथ साथ गर्मियों के दिनों में पर्दे से पोल्ट्री फार्म को नहीं ढकना है।
अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में पर्दे से पोल्ट्री फार्म को ढकते हैं तो मुर्गियों को और ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि हवा आर पार नहीं होता है। और उसके साथ साथ अगर हवा आर पार नहीं हो पाएगा तो फार्म के अंदर एमोनिया भी बन जाएगा और उसके वजह से मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देंगे और मुर्गियाँ मर जाएंगे। तो इन बातों पर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।